सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं। ये मजलूमों की हाय अगर निकल गई तो इस सरकार का बेड़ा गर्क कर देगी। हर घर तिरंगे का प्रोग्राम सरकार ने चलाया हुआ है। मेरा मानना ये है कि जब तक इस देश का किसान दुखी है, जब तक इस देश के किसान के साथ अन्याय हो रहा है, तब तक आजादी का कोई मायना नहीं। और वो कहीं ना कहीं सरकार अपनी इस नीति में कामयाब भी हुई। और हमें जहां करोड़ों का जब उस वक्त रेट था, हमारी जमीनों को कोड़ियों के बाद डकारने का काम किया, डकैती डालने का काम किया। हम ये भी नहीं कह सकते कि सरकार को हमारे बैठने का कारण नहीं पता। हम ये भी नहीं कह सकते कि सरकार हमारी बात मानने के लिए मजबूर हो रही है। ये बदनसीबी है हमारी कि आज जब देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, पूरा देश एक आजादी के रंग में रंगा हुआ है, हर घर तिरंगे का प्रोग्राम सरकार ने चलाया हुआ है। मेरा मानना यह है कि जब तक इस देश का किसान दुखी है, जब तक इस देश के किसान के साथ अन्याय हो रहा है, तब तक आजादी का कोई मायना नहीं। और ये मेवात का किसान कोई हजारों किलोमीटर दूर नहीं बस रहा। ये मेवात का किसान देश की सरकार की नाक के नीचे बसा हुआ है। और ये अन्याय, ये अत्याचार, ये हक तलफी आज नहीं हुई। इस हक तलफी की नींव 2010 में सरकार द्वारा रखी गई और इस नियत और नीति के साथ रखी गई कि यह इलाका अनपढ़ है, बेरोजगार है, इनको पैसे की ज्यादा जरूरत है, इनमें संघर्ष का मादा नहीं है। तुम जैसे इनको बहकाओगे वो तुम्हारी बात इस तरह से मान लेंगे। और वो कहीं ना कहीं सरकार अपनी इस नीति में कामयाब भी हुई। और हमें जहां करोड़ों का जब उस वक्त रेट था, हमारी जमीनों को कोड़ियों के बाद डकारने का काम किया, डकैती डालने का काम किया। और उसके खिलाफ जब हमने धरना प्रदर्शन और संघर्ष शुरू किया, ये आज की बात नहीं है, पिछले 10-15 सालों से ये प्रोसेस चला हुआ है। हर बार हमने धरना प्रदर्शन करने का काम किया, लेकिन हमें सरकार की नीतियों से डरा करके, धमका करके हमें मजबूर, कई बार हमें अपना आंदोलन वापस लेने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भाई रवि आजाद और भारतीय किसान यूनियन का। और उस किसान जो आज से 2 साल पहले जो किसानों ने, पूरे देश के किसानों ने इस देश को नई दिशा और दिशा दिखाने का काम किया और बड़ी से बड़ी तानाशाही सरकार को झुकाने का काम किया, आज उसी का रिजल्ट है कि हमारे अंदर एक नए जोश का संचार हुआ। और भाई रवि आजाद जी ने और पूरे भारतीय किसान यूनियन ने जो एक बीड़ा उठाया है मेवात के इन प्रताड़ित किसानों को न्याय दिलाने का, मैं उसके लिए भाई रवि आजाद और भारतीय किसान यूनियन का बारंबार धन्यवाद अदा करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। इस भरोसे और उम्मीद के साथ कि सरकार आज तक इस स्टेज पर आपका आंदोलन कभी नहीं पहुंचा जिस मुकाम पर आज पहुंचा है। सरकार मजबूर हुई है आपकी बात सुनने के लिए। आज से 5-7 दिन पहले भी आपकी यूनियन को वहां बुलाया। ये अलग बात है कि वो बदनीयती के साथ आपको मीठी गोली देना चाहते हैं, लेकिन आज आपके बीच में ऐसे संघर्षशील साथी हैं, हमें उम्मीद और भरोसा है कि उस मीठी गोली को वो नहीं लेने का काम करेंगे, बल्कि अपने हक हकूक को लेने का काम करेंगे। और उसके लिए चाहे कितनी ही बड़ी हमें कुर्बानी देनी पड़े, मैं आप तमाम नौजवान साथियों से ये गुजारिश और इंतजार करना चाहता हूँ कि एक निर्णायक घड़ी है। इस निर्णायक घड़ी में आपको जोश के साथ होश भी रखना है और सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराना है। अगर आज हमारे यूनियन के साथियों ने प्रण लिया है कि काम रोकना है तो रोकना है, चाहे उसके लिए कितनी की बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। और मैं आपका अपना होते हुए आपसे भरोसा और वादा करता हूं कि अगर जेल में जाना पड़ा तो आपका दादा, आपका चाचा सबसे पहले जेल में बैठने का काम करेगा। मैं खुशनसीब होऊंगा अगर हमारी जिंदगी आप लोगों के काम आएगी। आप लोगों के हक हकूक लड़ने के लिए अगर हमें कितने बड़े से बड़ा कष्ट उठाना पड़े, उसके लिए 100% अपने आप को आपके बीच में पेश करना चाहूंगा। इसी भरोसे और उम्मीद के साथ मैं फिर से दोबारा से अपने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने हमारी बारंबार हौसला अफजाई की और जो एक प्रण और अहद आपने किया है। इंशाअल्लाह ताला आपको अपना वाजिब हक मिल करके रहेगा, क्योंकि कोई सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है। सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं। सरकार जनता से है, जनता सरकार से नहीं।
लिहाजा हमें उम्मीद और भरोसा है सरकार के अधिकारी भी यहाँ खड़े होंगे कि मजलूमों की हाय अगर निकल गई तो इस सरकार का बेड़ा गर्क कर देगी। इसलिए अब जरूरी है कि सरकार के प्रशासनिक अधिकारी मेवात के मजलूम किसानों की मांगों को माने। और चूंकि ये जायज मांग है, हमारे साथ हक तलफी हुई है, हमारी जमीनों को लूटा गया है, हमारे मुस्तकबिल को खत्म करने का प्रयास किया गया है, लिहाजा मैं अपने तमाम, क्योंकि आज जो जोश है, जो आपकी गैदरिंग, जो आपका जोश और जो हमारे साथियों का ताउन हमें मिला है, उससे हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप न्याय लेने में कामयाब होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़। आजाद साहब के आने से हर दिल में रौनक आई, आजाद साहब के आने से हर दिल में रौनक आई। मुरझाई हुई जो कलियां अब उन पे रौनक छाई, मुरझाई हुई जो कलियां अब उन पे रौनक छाई। किसान मजदूर है तेरे साथी, तेरे संग अड़ा देंगे छाती, ये सब तेरे साथ हैं। तेरी अगवानी में आज खड़ी मेवात है, तेरी अगवानी में आज खड़ी मेवात है। अगली लाइन में क्या लिखा है? गरीब मजदूर किसान ही कैसी आजाद साहब हमारे, गरीब मजदूर किसान ही कैसी आजाद साहब हमारे। है धन्य भाग्य हमारे मेवात में आप पधारे, है धन्य भाग्य हमारे मेवात में आप पधारे। हम वादा करें आपसे, हम वादा करें आपसे, दूर नहीं जाए आपसे, ये सब तेरे साथ हैं। तेरी अगवानी में आज खड़ी मेवात है, तेरी अगवानी में आज खड़ी मेवात है। ये धरना प्रदर्शन जो है नौगांवों का है, इसलिए मैंने नौगांवों को भी इसमें लिया है। तो क्या लिखा? ये नौगांवों की जनता आपसे दिल से प्यार निभाए, ये नौगांवों की जनता आपके दिल से साथ निभाए। इस धरना स्थल पे आकर गुलशन में फूल खिलाए, एक नई रोशनी ला दो। सर आपसे गुजारिश है नौगांवों की, एक नई रोशनी ला दो, इनके सारे हक दिलवा दो। एक नई रोशनी ला दो, इनके सारे हक दिलवा दो, ये सब तेरे साथ हैं। तेरी अगवानी में आज खड़ी मेवात है, तेरी अगवानी में आज खड़ी मेवात है। मेवात के लोग किसान प्रवृत्ति के लोग हैं, मेवात के लोग स्वाभिमान के लाज ले जीना जानते हैं। साथियों, सब बाबर से बात आई तो आंख में आंख डाल करने के बाद आप लोगों ने बात करने का काम किया। हमारे पुरखों ने ब्रिटिश हुकूमत से आंख में आंख डाल के बात करने का काम किया, उनको नंगे पैरी पहाड़ों में घुमाने का काम किया। हम उन वीरों की विरासत हैं। आप इसलिए क्रांतिकारी लोग हो, और निश्चित तौर पर जो समय आ रहा है ये हिसाब किताब आप भूल न जाना। और निश्चित तौर पर सब हमें पता चला था, जब हम सारे साथी इकट्ठे हुए थे, जब मेवात पंचायत का गठन हुआ था, जब तीसरे मोर्चे का नौ के अंदर गठन हुआ था, और हम सारे साथी धरने पर चल कर आए थे। निश्चित तौर पर आगे भी जो आप जिम्मेदारी लगाओगे, जिला सरपंच एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से आपसे कहना चाह रहा हूँ, आगे भी जो हमारी धरना की जो कमेटी है, आगे भी जो हमारी किसान यूनियन की जो कमेटी है, आगे भी जो हमारी जिम्मेदारी लगाएगी, निश्चित तौर पर उसे खड़ा उतरने का काम करेंगे। अब मेवात पंचायत जिला सरपंच एसोसिएशन आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और जब फैसला सुनाया जाए उस फैसले को अंजाम तक ले जाने के लिए आप लोगों ने सबसे पहली आपकी जो है वो आपको अनुशासन में रहना है। अनुशासन से बाहर अगर कोई होगा तो वो सरकार का आदमी होना चाहिए, आप लोगों के बीच से नहीं होना चाहिए। सरकारी आदमी अगर गड़बड़ करे हो तो समझ में आता है। हमारे ही साथी जो है इस तरह की हरकत करते हैं, ये बात आप उन्हें जहन में बैठा लीजिए, उससे बाहर हमने कोई काम नहीं करना है। समय हमने दे दिया, बहुत बार इनको समय दे दिया है, आज कुछ करने का समय है, कुछ कड़े फैसले लेने का समय है, अगले लेवल पर किसान की ताकत दिखाने का समय है। आप सबको अपनी
ताकत दिखानी है और अनुशासित जो भी नेतृत्व यहाँ से बोले, जो माइक से अनाउंसमेंट हो, उसके बाहर एक भी कदम आप लोगों ने नहीं रखना है। बाकी हमारे जो भी वक्ता है वो अपनी बात को जब तक समाप्त कर ले, और जो है रवि भाई भी हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। अपना अनुशासन, बार बार हम आपको कह रहे हैं, बेवकूफ नहीं हम भी। आज कोई भी भाई अगर अनुशासन तोड़ेगा तो वो अपना जिम्मेदार खुद होगा, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। ये बात ध्यान रखना आप लोग। तो हम 2 नारे लगाएंगे और उसके बाद अगले वक्ता बोलेंगे, और जब तक ये जो समय जो दिया गया है, अपने प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं, यहाँ सीआईडी के हो, पुलिस प्रशासन के हो, HIDC के हो, हमें कोई घनी उम्मीद नहीं है इनसे, क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ है, वादा खिलाफी हुई है। तो हम लोगों ने सिर्फ इनको ये समय इसलिए दिया है कि भाई अगर कुछ काम ऐसा किया हो जो हमें नहीं पता हो तो वो हमें आकर बता दे, और नहीं तो हम 1:45 पर अपना फैसला तैयार करके लेके आए हैं, वो लागू होगा, हर कीमत पर होगा। 2 नारे लगाएंगे और फिर उसके बाद आवाज दो, आवाज दो। जय किसान साथियों। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।